बहुत समय पहले पहाड़ों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव हुआ करता था। गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था और उसी पेड़ पर रहती थी एक छोटी सी चिड़िया नीलू। नीलू देखने में साधारण थी, ना उसके पंख बहुत रंगीन थे, ना उसकी आवाज़ बहुत मीठी। लेकिन एक बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। नीलू बहुत कम बोलती थी। वो ज्यादातर चुप रहती, बस देखती, महसूस करती। बरगद के आसपास कई चिड़िया रहती थी। तोता, मैना, बुलबुल, कौआ, सबकी आवाज़ें तेज थीं, सब दिन भर चहचहाते रहते। वे अक्सर नीलू से कहते, अरे तू इतनी चुप क्यों रहती है? चिड़िया होकर गाना नहीं आता? लगता है इसके पंखों में जान ही नहीं। नीलू कुछ नहीं कहती, वो बस मुस्कुरा देती और उड़ जाती। बदलता मौसम। एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई, नदियाँ सूखने लगी, पेड़ मुरझाने लगे, चिड़ियों को दाना पानी मिलना मुश्किल हो गया। जो चिड़ियाँ पहले जोर जोर से गाया करती थीं, अब डर और भूख से चुप रहने लगी। नीलू रोज सुबह दूर दूर तक उड़कर जाती, नए नए रास्ते खोजती और शाम को लौट आती। एक दिन मैना ने पूछा, तू रोज इतनी दूर क्यों जाती है? नीलू ने पहली बार धीरे से कहा, मैं सुनती हूँ हवा की आवाज़, पेड़ों की सरसराहट और ज़मीन की खुशबू, वो मुझे रास्ता दिखाते हैं। सब चिड़िया हैरान थीं। एक रात जंगल में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी। चिड़िया घबरा गईं। जो रास्ते वे जानती थीं, सब आग में घिर चुके थे। सब चीखने लगी, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी नीलू आगे आई। उसने कहा, मेरे पीछे आओ, मैंने हवा की दिशा सुनी है, आग उधर नहीं जा सकती। खामोशी की ताकत। सबने पहली बार नीलू की बात मानी। नीलू आगे आगे उड़ती रही और बाकी सब उसके पीछे। कुछ देर बाद वे एक सुरक्षित जगह पहुंच गए, जहां पानी था, हरियाली थी और शांति। अगली सुबह सब चिड़िया नीलू के पास आईं। तोते ने कहा, हमने तुझे कमजोर समझा। मैना बोली, लेकिन तू सबसे समझदार निकली। नीलू मुस्कुराई और बोली, खामोशी कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उस दिन के बाद जंगल में एक बात मशहूर हो गई, जो चुप रहता है वो खाली नहीं होता, उसके अंदर दुनिया को समझने की ताकत होती है। और नीलू, वो आज भी उसी बरगद पर रहती है, कम बोलती है, ज्यादा सुनती है और सही समय पर सबको सही रास्ता दिखाती है।